हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आवर यूट्यूब इंजीनियर गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है टेंस। टेंस का जो हिंदी है काल या समय। तो आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस का सबसे पहले परिभाषा हम लोग डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि टेंस क्या है। TNSE टेंस क्या है या टेंस किसे कहते हैं, जो भी आप लोग समझिए सेम ही वर्ड है। तो इसका आंसर होगा किसी क्रिया को करने में जो समय लगे उसे टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि किसी क्रिया को करने में जो समय लगे उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस यानी क्रिया। क्रिया हम किसी काम को भी हम कह सकते हैं। तो क्रिया और काम सेम ही वर्ड है। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो टेंस के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टेंस के कितने भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन मार्क इसका आंसर लिखेंगे। तो टेंस के 3 भेद होते हैं। भेद होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट टेंस। इसका जो हिंदी होगा वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस। इसका हिंदी होगा भूतकाल। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसका हिंदी होगा भविष्य काल। भविष्य काल। तो हम लोग परिभाषा ये देख लिया कि टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। ये टेंस का 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों का नाम हम लोग देख चुके हैं। और टेंस का परिभाषा भी देख लिया कि किसी क्रिया को करने में जो समय लगे उसे हम टेंस कहते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ एक ही टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस आखिर क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस नंबर 1 PRESENT प्रेजेंट टेंस। PNSE प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं। कितने भेद होते हैं।
तो प्रेजेंट टेंस के मुख्य 4 भेद होते हैं। आंसर लिखेंगे PRESENT। प्रेजेंट टेंस के मुख्य 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल PRESENT प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही टेंस को कहा जाता है और इसका एक और नाम है, इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस CONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इसी को कहा जाता है TMSE। ये 3, एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, नंबर 2 सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये 3 नाम एक ही टेंस को जानते हैं जिसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। नंबर 3 में जो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PERFECT एंड नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस CONTINO कंटिन्यूअस टेंस। CONTINUOUS टेंस। ये नंबर 4 हुआ। यानी हम लोग प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के मुख्य 4 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 में क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज का सिर्फ ये पढ़ेंगे। सिर्फ 1 नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसका डेफिनेशन, ये कैसे सॉल्व होता है, इसके बारे में हिंदी टू इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। आज सिर्फ इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और अगला वीडियो में ये सभी टॉपिक होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन रोमन नंबर में 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो इसका हम परिभाषा या लिखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है
ते हैं या ती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है या ती है इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट 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 इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका एक उदाहरण लेंगे, जैसे एग्जाम्पल EXAM PLE। हम लोग खाते हैं, वह जाते हैं। ये सभी क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता है, ते है या ती है इत्यादि लगा रहता है, तो सभी के अंत में ते लगा हुआ है, जाति लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि प्रेजेंट। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये हम अभी आगे के टॉपिक में बता रहे हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। जैसे हम लोग खाते हैं, वह जाती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट टेबल लेंगे। जैसा कि शॉर्ट टेबल SHORTTABLE शॉर्ट टेबल, इसको हम हिंदी में संक्षिप्त तालिका कहते हैं। जैसा कि इसमें पर्सन आएगा, सिंगुलर नंबर NUMBER एंड प्लूरल नंबर PLURAL NUMBER प्लूरल नंबर। इसमें कि फर्स्ट में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, इसमें आता फर्स्ट पर्सन FIRST PERSON फर्स्ट पर्सन, इसमें आई आता है। एंड प्लूरल नंबर में वी आएगा। आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम लोग, सेकंड पर्सन इसमें यू आएगा। यू मीन्स तुम या आप। एंड इधर प्लूरल नंबर में भी यू आएगा। यू मीन्स तुम लोग या आप लोग। एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन THIRDPERSON थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, ये चारों आते हैं। ही मीन्स वह, एंड सी मीन्स भी वह होता है। इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। इट मीन्स यह, इसका प्रयोग हम निर्जीव के लिए करेंगे। और नेम मीन्स नाम। एंड इधर प्लूरल नंबर में, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में द एंड दे आते हैं।
द मीन्स द एंड दे मीन्स वे लोग। ये हमारा शॉर्ट टेबल हुआ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन आता है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई आता है, आई का हिंदी में है, वे मीन्स हम लोग, एंड सेकंड पर्सन में फर्स्ट सिंगुलर नंबर का यू और प्लूरल नंबर का यू, यू मीन्स तुम लोग या आप लोग प्लूरल नंबर में, और थर्ड पर्सन का ही मीन्स वह, सी मीन्स वह स्त्री के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, और इट मीन्स यह मीन्स निर्जीव का प्रयोग करते हैं, और नैम मीन नाम। ये हमारा शॉर्ट टेबल हुआ। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं और रूल बनाने का नियम। जैसे एक नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES। इसका जो हिंदी होगा स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी होता है, सकारात्मक वाक्य भी होता है। ये दोनों होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। इसका हम लेंगे मेक द रूल, मेक द रूल। सबसे पहले बनाने का नियम, बनाने का नियम, बनाने का नियम। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये अब जितना भी टेबल में होता है ये सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अब लिखेंगे XAMPLE, एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो सबसे पहले रोल नंबर कह रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं खाता हूँ, तो सबसे पहले इसमें रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कौन सा होते हैं। तो सब्जेक्ट जो फर्स्ट वाला मैं, हम लोग, यू, तुम लोग, ये सभी क्या कहलाते हैं, वे लोग, ये सभी सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो फर्स्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे आई मीन्स मैं होता है, तो आई लिख दिए, आई। उसके बाद रोल में कह रहा है वर्ब लगाने के लिए, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखे हैं। उसके बाद वर्ब 1 आएगा, तो वर्ब 1 में क्या आएगा, वर्ब 1 में इट मीन्स क्या होता है, खाना। इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ वर्ब 1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, इसीलिए हम वो दोनों का नहीं लिखेंगे। ये हमारा मैं खाता हूँ, आई ईट, ये सेंटेंस हमारा ठीक है। अब दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। हम लोग सुबह में क्रिकेट खेलते हैं, क्या लिखेंगे। सबसे पहले इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट हम लोग है, और हम लोग का इंग्लिश में जो होता है वी होगा, वी। उसके बाद सब देखना है कि वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, वर्ब लास्ट में होता है, जिसके पीछे ना लगा हुआ वो वर्ब कहलाता है, मूल शब्द में ना लगा होना चाहिए। तो खेलना, हंसना, पढ़ना, गाना, ये सभी क्या कहलाता है, वर्ब कहलाते हैं। तो वर्ब में वी है, तो वी। उसके बाद वर्ब 1 कह रहा है, खेलना का वर्ब 1 आ जाएगा, प्ले, वी प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जस्ट इसका अटैचिंग रहता है इधर, ये साइड में, ऑब्जेक्ट ये कहलाएगा सब। तो वी प्ले क्रिकेट। अब कब हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, तो सुबह में खेल रहे हैं, तो वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन द
मॉर्निंग, MORNING। ये हमारा ट्रांसलेशन अफर्मेटिव का सॉल्व होता है। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव की ओर, नंबर 2। अब नेगेटिव की ओर चलते हैं, नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस, GATIV, नेगेटिव, SENTENCES। नेगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसको बनाने से पहले हम लोगों को एक रूल सीखना है कि डू या डज का प्रयोग। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या सीखेंगे, डू का प्रयोग। डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे, के साथ किया जाता है। और डज का प्रयोग जो हम लोग देखेंगे, रूल नंबर 2, डज, DOES, डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ, डज का प्रयोग इसी नेम के साथ किया जाता है। जैसे एक रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। अब आगे देखेंगे नंबर 2, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जैसे मेक द रूल, इसमें मेक द रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नेगेटिव है तो नॉट डालेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसा कि देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल EXAMPLE, एग्जाम्पल, मैं पटना नहीं जाता हूँ, मैं पटना नहीं जाता हूँ। ये क्या है हमारा उदाहरण, जैसा कि हम लोग जानते हैं मैं पटना नहीं जाता, नहीं लगा हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो रूल के अनुसार सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट में आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई मीन्स मैं, आई, उसके बाद डू या डज का प्रयोग। तो अभी हम रूल लिखे थे, आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग। तो आई डू, उसके बाद हमारा क्या है, नॉट, नहीं, तो नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट। अब उसके बाद भर्ब क्या है हमारा, जाना, खेलना, अभी पहले ही बताए थे, फिर बता रहे, भर्ब जाना, हंसना, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, तो आई डू नॉट गो। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जाने के लिए टू का प्रयोग होता है और आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो जैसा कि हम लोग पटना जा रहे हैं उधर, तो जाने के लिए टू का प्रयोग हो जाएगा, तो आई डू नॉट गो टू पटना, PATNA, पटना। दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें
बनाने के लिए तो वी का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट है वी तो वी लिखना है। उसके बाद वी के साथ डू या डज का प्रयोग, तो वी के साथ डू का प्रयोग होता है, तो वी डू। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट। उसके बाद वर्ब पढ़ना तो वी डू नॉट रीड। ये हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। अब हम नंबर 3 जो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCES। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब इसका क्या करेंगे, डू या डज इसमें जो होगा मेक द रूल में, मेक द रूल, मेक द रूल जो आएगा डू ऑब्लिक डज, ये आगे आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस, इसमें एक क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंबल देना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इसेंशियल चीज होता है। इसको ना देने के ये कारण गलत भी हो सकता है सेंटेंस, तो आप लोग इसे देना ना भूलें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंबल, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब आगे इसका मैं एग्जाम्पल देखेंगे, EXAMPLE एग्जाम्पल। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या मैं पढ़ता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो क्या देखना डू या डज का प्रयोग, तो मैं के लिए, मैं हमारा सब्जेक्ट है इसमें, तो मैं के साथ डू का प्रयोग होता है, तो मैं के साथ डू, तो डू आगे लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का इंग्लिश में हम आई लिखते हैं, तो डू आई। उसके बाद वर्ब, तो डू आई रीड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देना बहुत इसेंशियल है। अब आगे देखेंगे दूसरा उदाहरण, तुम लोग क्या, फर्स्ट में क्या होगा, क्या तुम लोग पढ़ते हो, क्या तुम लोग पढ़ते हो। तो छोटा छोटा ट्रांसलेट लेके दे रहे हैं ताकि आसानी से समझ जाए सरल भाषा में। क्या तुम लोग पढ़ते हो सब, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग के तुम लोग के साथ लगेगा डू लग जाएगा आगे फर्स्ट में। उसके बाद तुम लोग का इंग्लिश होता है यू, डू यू रीड, तो रीड यहाँ हम लोग लिख देंगे। ये हमारा सेंटेंस हो गया, READ रीड। दो का उदाहरण ले रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब हम लोग दूसरे की ओर, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में चलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव नेगेटिव NEGATIV इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCES। इसका जो हिंदी होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इसका हिंदी होगा। अब इसका हम मेक द रूल लिखेंगे, मेक द रूल RULE। जैसा मेक द रूल, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल, क्या हम लोग पटना नहीं जाते हैं। क्या हम लोग पटना नहीं जाते हैं? तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग के साथ डू या डैश का प्रयोग, तो डू हो जाएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वी, तो डू वी। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू वी नॉट गो। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, डू वी नॉट गो टू पटना, PATNA पटना। तो ये हम लोग 4 सेंटेंस देख चुके हैं। फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 अब हम लोग वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे। धन्यवाद।